हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग मॉडल यूज सीख रहे हैं जिनमें हमने आपको इसके पहले की वीडियो में एबल टू बताना, आज हम उसी यूज को कुछ एडवांस नए तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आई होप कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे, कोविड से बचने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा प्रिकॉशंस को यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। आइए देखते हैं एबल टू में। इसके पहले हमने आपको बताया योग्य व समर्थ होने का भाव प्रकट हो या वाक्य में ही योग्य और समर्थ शब्द आ जाए तो करना क्या होगा, आपको सहायक क्रिया इज एम आर वाज वर विल बी शैल के बाद एबल टू लगाकर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, है ना। बिल्कुल वैसा ही इस बार भी करेंगे, बट उसकी कुछ पहचान मैंने अलग तरीके से लिखी है। हो सकता है आपको ये नया आइडिया, नया कंसेप्ट मिल जाए, कुछ हेल्प मिले आपको सेंटेंस को और एडवांस तरीके से क्रिएट करने में। आइए देखते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में आता है, जाता है, लेता है, वो पाता है आदि शब्द भी आते हैं। अब आप सोचिए, कुछ नया नहीं है, ये आता है, जाता है, लेता है, पाता है। अब तो फिर क्या करना होगा, तो सहायक क्रिया के बाद, मतलब वही इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी के बाद एबल टू लगाकर क्या करेंगे, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है फिर से एक बार समझिए। देखिए, क्या तुम्हें कार चलाने आता है, अर्थात क्या तुम कार चलाने के योग्य हो। लेकिन अंत में हमने क्या देखा, आता है या आती है। देखिए, बोलने आता है, खेलने आता है या चलाने आता है, आता था, आएगा, किसी भी टेंस में हो सकता है। बट आपको बस इतना ही देखना है कि आता है क्रिया के बाद, नहाने नहीं लगा रहेगा, क्रिया के बाद पढ़ने आता है, सोने आता है, हंसने आता है, खेलने आता है, बोलने आता है, पढ़ाने आता है, कुछ भी क्रिया के बाद जब आता है शब्द आएगा तो करना क्या होगा, आपको इज एम आर वाज वेयर बी। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, थे लगा है। मुझे अंग्रेजी बोलने आता है तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तुम्हें कार चलाने आता है, यू आर एबल टू ड्राइव द कार होगा। ओके, आइए, तो क्या तुम्हें कार चलाने आता है। अब क्या शब्द पहले आ गया, सिंपल यू के साथ प्रेजेंट टेंस में इज एम आर में से क्या लगती है, आर लगती है। क्या शब्द पहले, वही आर उठा के पहले कर देंगे तो आर यू, उसके बाद एबल टू, आर यू एबल टू। अब कार चलाने के लिए ड्राइव होगा, डी आर आई वी ई, ओके ना, ड्राइव। अब कार की बात हो रही है तो कार को लिख देना लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना ज्यादा आसान है। सो आर यू एबल टू ड्राइव कर, क्या आपको या क्या तुम्हें कार चलाने आता है, हो गया। ठीक है, कितना ज्यादा आसान था। उसे अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है या नहीं आती है, या कब आएगी, कब आता था, कैसे आएगी, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टेंस वो यूज में हो सकता है। आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी लगा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि बोलने आता है, इसका मतलब ये एबल, इसमें योग्यता व समर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें योग्यता व समर्थता शब्द नहीं रहेगा, बट उसके भाव से हमें आपको समझना होगा कि ये एबल टू का ही यूज है। ओके, इसको भी बनाते हैं। उसे अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है, किसे आती है, उसे के लिए ही होगा। ही एक वचन है इसलिए इज लगाना, जो कि प्रेजेंट टेंस में भी है, तो ही इज एबल टू, एबल टू। अब बोलने के लिए क्या होता है, स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक। अंग्रेजी के लिए क्या होगा, इंग्लिश। आप जानती हैं, मैं इंग्लिश को ऊपर कर देता हूं, इंग्लिश, और अच्छी तरीके से अर्थात अच्छे से बोल रहे हैं तो वेल हो जाएगा, डब्ल्यू ई एल एल। ओके, पढ़ते हैं इसके बाद, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। आ रहा है समझ में। आपने क्या देखा, उसे के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमें ही लेना पड़ा। उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए इज लगाना, चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। एबल टू का यूज है ही क्यों, चूंकि बोलने आता है, खेलने आता है, पढ़ने आता है, सोने आता है, हंसने आता है, ये तो एबल टू को ही दर्शा रहा है, योग्य व समर्थता को ही दर्शा रहा है, तो इसलिए हमें एबल टू लगाना है। एबल टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी थी, तो बोलने के लिए स्पीक होता है, बाकी अंग्रेजी के लिए इंग्लिश आप जानते हैं अच्छी तरीके से या अच्छे से, बस आपको वेल कर देना होगा। ठीक है ना। सो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, उसे अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है, हो गया। तो आता है, आती है, आते हैं, आता था, आती थी, आते थे, आएगा भी हो सकता है। तो बस वही हेल्पिंग वर्ब को माइंड करना है आपको। उसके बाद है एबल टू लगा के फर्स्ट फॉर्म कर देना। मुझे क्रिकेट खेलने नहीं आता है, लीजिए, तो नहीं आता इसका मतलब सेम है, मुझे के लिए आई हो जाएगा, आई एम। अब नहीं शब्द आ गया तो नॉट, नॉट एबल टू। या
नॉट एबल टू के स्थान पर अनएबल टू भी हो सकता है, आपकी मर्जी। नॉट एबल टू करिए या अनएबल टू कर दीजिए, दोनों का मतलब सेम है, कर लेंगे आप। सो आई एम नॉट एबल टू। अब खेलने के लिए क्या होता है, अब देखिए आता है शब्द के लिए कम नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे बस इतना ही विशेष बताना है। यहाँ पर ये जो आना, आता है, जाता है, लेता है, पाता है शब्द के लिए, इसके लिए विशेष कोई शब्द नहीं लिखना है हमें इस माध्यम से भाव समझना है कि ये एबल टू का यूज है। अब इसी में देख लीजिए, आपने आता है के लिए मैंने कुछ लिखा है क्या, कम नहीं ना, तो चलाने आता है, बस इसका मतलब एबल टू का यूज है। अब एबल टू ड्राइव कर देना होगा, चलाने आता है एबल टू ड्राइव, बोलने आता है एबल टू स्पीक, उसी तरीके से खेलने आता है एबल टू प्ले, कर दीजिए यहाँ पर PLAY। क्रिकेट, तो क्रिकेट की बात हो रही है, CRICKET, चूंकि असर्टिव में लास्ट में फुल स्टॉप, क्या देखा हमने, प्रेजेंट में था इसलिए इसे मान लगा के एबल टू करना है ना, तो आई के साथ एम लगते हैं। अब नहीं शब्द होने के नाते आपको इसे मार, वाज, विल बी, शैल बी के अकॉर्डिंग ही आपको नॉट लगाना, ना कि एबल टू, चूंकि साइड करिए तो एबल टू है नहीं, है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए समझ में, देखिए मैं मुझे सिर्फ कंसेप्ट देना है आपको, आइडियाज देना है। Only I will let you have the ideas how you have to create the sentences like this, and I'm damn sure about that you will surely mind it. Thank you. Let me proceed. उन्हें परिवार चलाने नहीं आता था, it means past tense को डिनोट कर रहा है। अब क्या करना होगा हमें, उन्हें के लिए क्या करेंगे यहाँ पर दे, अब चूंकि था it means ये आपका past tense है, तो देख साथ वर लगना है, क्योंकि दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो नहीं शब्द आ गया तो नॉट एबल टू या अनएबल टू, आपकी मर्जी, मैंने बताया नॉट एबल टू या अनएबल टू आपकी मर्जी, मैंने बताया क्या करना होगा, तो नॉट एबल टू ही कर देते हैं। सो दे वर नॉट एबल टू। अब चलाना, परिवार चलाने के लिए ऑपरेट नहीं होगा, ओके ना, कार थोड़ी ना ड्राइव कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, एफोर्ड होता है, AFFORD, ओके ना, एफोर्ड, AFFORD कर लेंगे आप। अब परिवार के लिए एफोर्ड द फैमिली, FAMILY, चलिए पढ़ते हैं। सो दे वर नॉट एबल टू एफोर्ड द फैमिली, ठीक है ना, एफोर्ड मींस वहन करना होता है, मतलब भार सहना होता है, तो परिवार का भार ही सहा जाता है। जो घर में नमक तेल रोजी रोटी लाते हैं ना, वो परिवार को सहते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना एफोर्ड होगा, AFFORD कर लेंगे आप, गुड। आगे देखते हैं, मुझसे अब और नहीं चला जाता है। अब देखिए जाता है, आपने आता है तो क्लियर कर लिए, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, लोग बोलते नहीं यार मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, क्या होगा, मुझसे खेला नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, लोग बोलते हैं इस तरह से ना, कभी सुना होगा आप लोगों ने, तो उस तरह से आपको समझना होगा, मुझसे चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। किसी भी काम को करने में जब आप अपनी अयोग्यता साबित करते हो या असमर्थ साबित करते हो, समर्थ या असमर्थ, जो भी योग्यता या अयोग्यता जब साबित करोगे या साबित होना पाया जाएगा, तो एबल टू का ही यूज करना होगा। अब कहाँ करेंगे, इसे मारवाज में बिल्कुल चलने के बाद, मुझसे अब और नहीं चला जाता है, प्रेजेंट टेंस में है, मुझसे के लिए यहाँ पर आई होगा, आई एम नॉट एबल टू, चला जाना के लिए क्या होता है, एबल टू वॉक, I am not able to walk। अब और यहाँ पर एनी मोर करना होगा, क्या करना होगा, एनी मोर, अब के लिए नाम में यहाँ पर कर देता हूँ। अब पढ़ते इसको एक बार, थोड़ा सा अलग है ये, मुझसे अब और नहीं चला जाता है, और मतलब और अधिक की बात हो रही है, एनी मोर हो जाएगा यहाँ पर। सो आई एम नॉट एबल टू या आई एम अनएबल टू हो सकता है, नॉट एबल या अनएबल, टू लगा के वर्ब फर्स्ट फॉर्म चलना के लिए वॉक होता है। सो आई एम नॉट एबल टू वॉक या आई एम अनएबल टू वॉक एनी मोर, और अधिक, इससे ज्यादा नहीं चला जा रहा। लोग बोलते हैं ना भैया अब हमसे एक कदम नहीं चला जाएगा, तो वही हो गया एनी मोर लगाना। अब क्लियर नाउ करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप करना। आया समझ में, कुछ नया अलग है ना आपके लिए। एक और देखते हैं, प्रॉमिस करता हूं कि जो चीजें मैं दूंगा बिल्कुल सबसे अलग होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि अब तक का सारा समय मैंने सिर्फ इसी में दिया है। हर दिन कम से कम 8 घंटे पढ़ना या पढ़ाना जाता है, सिर्फ इंग्लिश ही, और पिछले 18 साल से
तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप भरोसा करते हैं, समय देते हैं, तो एक दिन प्राउड करेंगे, मजा भी आएगा। देखिए, क्या उनसे अब नहीं खेला जा रहा या खेला नहीं जाता है, एक ही मतलब है। क्योंकि इन वाक्यों से भी लग रहा है कि ये योग्यता व असमर्थता प्रकट हो रहा है ना। तो उनसे अब खेला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, खेला नहीं जाता है या बैठा नहीं जाता है, बोथ हैव द सेम मीन्स, एम आई राइट? आप माइंड करो थोड़ा सा। तो क्या उनसे अब नहीं खेला जा रहा है, खेला नहीं जाएगा, खेला नहीं जा सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इज और वाज वेयर विल बी शैल बी के बाद ही एबल टू लगाना है। जिस टेंस वो यूज को डिनोट करता है, बस उसी के बाद हेल्प को लगा के एबल टू करना होगा। अभी तक आपने कितने ज्यादा यूज पढ़ी है ना। आइए आगे देखते हैं। क्या उनसे अब नहीं खेला जा रहा है, तो उनसे के लिए दे हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या सब पहले है, चूंकि देख साथ दे प्योर सब्जेक्ट है, आर लगती हुई आर उठा के पहले कर दिया, चूंकि क्या सब पहले आया है, इतना तो पता होगा ना आपको, कितनी बार बताया हूं, क्या सब पहले आएंगे तो हेल्पिंग और साइकिल पहले आ जाएगी, है ना। अब नहीं बताना मुझे, नहीं शब्द आगे यहाँ पर सब्जेक्ट बाद मार्क लगाना होगा, नॉट एबल टू, ओके ना। सो दे आर दे नॉट एबल टू, खेलना क्या होता है, खेला नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है शब्द के लिए गोइंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना उसके लिए, ये बता रहा है कि एबल टू की यूज है। सो आर दे नॉट एबल टू, खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, ओके। सो आर दे नॉट एबल टू प्ले, अब के लिए सिर्फ नाउ होता है, लास्ट में लिख देना होगा आपको, क्वेश्चन मार्क भी इंटूटिव है ना, ध्यान दीजिएगा। सो आर दे नॉट एबल टू प्ले नाउ, क्या उनसे अब नहीं खेला जा रहा है, खेला नहीं जाता है, कर लेंगे हम, आगे देखते हैं। बस एक दो और है। अब क्या हमें मिलने वाला है, क्या तुम पतंग उड़ा लेते हो कार चला लेते हो, अरे समझ में, क्रिकेट खेल लेते हो करके आएगा, क्रिया के बाद आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा, ये ध्यान देना आपको। अब किसी भी कंसेप्ट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे असर्टिव हो, असर्टिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कुछ भी आपको करना होगा पुराने रूल के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना। तो क्या तुम पतंग उड़ा लेते हो, कौन, तुम के लिए क्या होता है, यू प्लूरल है, क्या सब पहले आया है, क्या लगती है क्रिया, आर ना, तो आर यू कर देना। सो आर यू लेते हो, इट मींस एबल टू, ओके ना। सो आर यू एबल टू, अब पतंग उड़ा लेते हो शब्द के लिए यहाँ पर टेक नहीं होगा, जैसे आपने आता शब्द के लिए कम नहीं लिखा है, जाता शब्द के लिए गो नहीं लिखा है, उसी प्रकार से लेते हैं शब्द के लिए टेक नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा, उड़ाना के लिए क्या होता है, फ्लाई, फ्लाई कर दीजिए, कर दिया मैंने, गुड। सो आर यू एबल टू फ्लाई काइट, KITE, और कुछ भी है, मैं इसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देगा, इंटू सेंटेंस था। सो आर यू एबल टू फ्लाई काइट, मस्त है। अब इस तरह से आपको करना होगा। अब आप सोचिए कैसे कैसे सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो आइडिया दे दी, मैंने पूरी कोशिश की आपको एक कंसेप्ट मिल जाए किस तरह से आप सेंटेंस आप क्रिएट करना है। जब भी आप बोलेंगे तो पहले तो मन में ही सोचेंगे ना, मन में ही हमारी बातें आती है ना, तो अब इस तरह की बातें आएंगी तो तुरंत आप ट्रांसलेट करके बोलिए, वो समझिए कि वो एबल टू बी यूज है। एक और भी ऐसा देखते हैं, पाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चार मैंने पहचान होती है, आता है, जाता है, लेता है, वो पाता है। हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो खेल नहीं पाते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, कुछ भी, मतलब अब जरूरी नहीं कि नेगेटिव में हम खेल लेते हैं, खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सो पाते हैं, हो सकता है। अब क्वेश्चन और भी हो सकता है, क्या अब वह अच्छे से चल पाता है या चल लेता है, ठीक है ना। आइए बनाते हैं, क्या है ये यहाँ पर, ठीक। क्या अब वह अच्छे से चल लेता है, कौन, वह के लिए क्या होगा, ही, क्या सब पहले आया है, इज पहले आएगा, इज ही। अब चल लेता है चूंकि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव है ये, तो इज ही एबल टू, चलना क्या होता है, वॉक, इज ही एबल टू वॉक अच्छे से, वेल, इज ही एबल टू वॉक वेल, अब के लिए नाउन कर दीजिए लास्ट में, इंट्रोगेटिव में इसलिए क्वेश्चन मार्क। इज ही एबल टू वॉक वेल नाउ, वेल मींस अच्छे से, अच्छी तरीके से, प्रॉपरली भी हो सकता है, इज ही एबल टू वॉक प्रॉपरली, करना होगा आपको, आपकी मर्जी, आप कोई भी एडवर्ब वहां पर सेट कर सकते हो। तो आई एम श्योर कि सारी चीजें आपको समझ में भी आई, अच्छा भी लगा, और आप जो है
जो चीज़ें छोड़ पाए हैं, जो चीज़ें नहीं समझ पाए हैं, देखिए इसका यदि फर्स्ट पार्ट देखेंगे ना तो आप इसका सारा कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझ जाएंगे। और नहीं देख पाए प्लीज़ इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिए, और उम्मीद है कि इसके पहले के जितने भी वीडियो मैंने दी वो सारी चीज़ें आपने क्लियर कर रखी है। आई एम श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखिए, कोविड से पूरी तरह से बचाव रखिए, अपना भी और अपने से जुड़े हर व्यक्ति की भी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।